नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार ईरान लेकर 24 घंटे में अमेरिका से बदला इजरायल की मदद करने आया। डोनाल्ड ट्रंप खुद फंस गया। अब जंग का ऐलान कर दिया है अली खमोई ने। जंग तो अब शुरू होगी, ऐसा बदला लेंगे, कांप उठेगा अमेरिका। यह जंग ऐसे खत्म नहीं होगी, हम बदला लेंगे और यह बदला ऐसा होगा अमेरिका। इसको हमेशा याद रखिएगा। ईरान ने अमेरिका के सभी ठिकानों के लिए निशाने पर एक एक कर ईरान उड़ाएगा। अमेरिका एयरबेस पर ईरान की नजर अली खमोई से दुश्मनी लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी सबसे बड़ी गलती। चीन ने दिया ईरान का साथ, अमेरिकी हमले की कर दी चीन। और रूस ने निंदा, कहा सत्ता का मतलब यह नहीं आप कानून तोड़ेंगे। बताएंगे दोस्तों कैसे ईरान के एक हमले से अमेरिका को लगेगी सबसे बड़ी चोट और एक ऐसा जख्म जिसको अमेरिका हमेशा याद रखेगा। लेकिन उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पास में ज्वाइन बटन होगा, आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार बीती रात ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने अमेरिका को बर्बाद करने की कसम खा ली है। और ईरान अमेरिका को ऐसी वैसी धमकी नहीं दिए, बल्कि उसने खुले तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है। एक तरफ ईरान इजरायल से जंग लाडला है और दूसरी तरफ अब ईरान ने अमेरिका को भी अपने निशाने पर ले लिया है। ईरान का इस हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने बताया कि जिस चीज को बर्बाद करने अमेरिका आया था वह पहले ही महफूज जगह ले जा चुकी है। बीती रात जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब वो यह नहीं जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से अली खमोई को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर हर जंग लड़ने को तैयार है और ईरान ने ऐसी तैयारी की है अमेरिका के ऊपर हमला करने की। क्या अमेरिका इसको 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। कोई एक देश अगर किसी पर हमला करता है तो बदले की कार्रवाई कहां बनता है। इजरायल ने बिना सोचे समझे ईरान पर हमला कर दिया, यह कहकर कि वह परमाणु बम बना रहा है, जबकि खुद इजरायल के पास परमाणु है। तो फिर वह कैसे किसी को रोक सकता है, जबकि ईरान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है कि वह परमाणु बना रहा है। लेकिन अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी बर्बादी शुरू हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी और अमेरिका की बर्बादी को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है हमेशा जख्म देंगे, जिसको अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि जंग तो अब शुरू हुई है और यह जंग ऐसे रुकने वाली नहीं है। ईरान इजराइल को तो हराएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अब अमेरिका के आम नागरिकों की जान भी खतरे में है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ईरान चुप नहीं बैठेगा और ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि हमले के बाद ईरान अपने हमले रोक देगा इजराइल के ऊपर, लेकिन अब ईरान ने अपने हमले इजराइल के ऊपर दोगुनी तेजी से करना शुरू कर दिए हैं और अब ईरान को रोकने वाला कोई भी नहीं है। यानी साफ कहा है कि इजराइल ने जो गलती की है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी और इजराइल को कोई नहीं बचा सकता। 2 साल से वह हमास के मासूम लोगों का खून बहा रहा है। तब डोनाल्ड ट्रंप कहां थे, जब लगातार बिना किसी वजह अमेरिका एक के बाद एक हमले करने में लगा हुआ था। और यही कारण है अली खमोई को रोकना अमेरिका इजराइल दोनों के हाथ में नहीं है। अमेरिका की बर्बादी का समय ईरान ने लिख दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि इजराइल का साथ देने का मतलब है नरसंहार पर समर्थन करना। अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती की है बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट कर हम उन सब लोगों से बदला लेंगे जिन लोगों ने बेगुनाहों का खून बहाया है। हम भी उन्हीं के यहां जाकर उन्हें मार के आएंगे। सीधी सी बात है, अमेरिका की आलोचनाएं हो रही है कि अमेरिका इस लड़ाई में क्यों आया। हमने साफ कहा था कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो हम बदला लेंगे। यही नहीं, ईरान ने साफ कहा है कि जहां जहां अमेरिकी और बसे हैं उन जगहों से आम जनता दूर रहे। उन सभी जगह को ईरान टारगेट करेगा जहां जहां आर्मी बेस हैं अमेरिका के दूसरे देशों में। तो ईरान का निशाना साफ है, उसको अब क्या करना है। और ईरान की ताकत देख डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि किम जोंग उन ने साफ कहा था कि अगर अमेरिका से लड़ाई में आया तो फिर हमारी भी एंट्री होगी। तो क्या आप रस और साउथ कोरिया और चीन अब साथ देने वाले हैं ईरान? क्या जंग में ईरान एक एक कर अमेरिका से बदले लेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने आम अमेरिकी की जिंदगी खतरे में डाली है, जबकि इस जंग में अमेरिका का कोई काम था ही नहीं।
लेकिन अमेरिका जानबूझकर इजरायल की मदद करने के लिए जंग में आया, लेकिन वह ये नहीं जानता है कि पीछे से चीन और रूस अब खुलकर ईरान की मदद करेंगे। चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितनी ही ताकत लगा ले, इस बार वह इजरायल को बर्बाद होने से बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इजरायल ने कई मासूम लोगों की जान ली है और इसका बदला हम लेंगे और यह बदला दुनिया देखेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है कि इजराइल पर हम हमले करते रहेंगे, हमें कोई डरा नहीं सकता और ना ही रोक सकता है। और जिस तरीके से अमेरिका ने हम पर हमले किए हैं, हम भी अब अमेरिका को टारगेट बनाएंगे। उधर दूसरी तरफ इजराइल की कई अहम ठिकानों पर ईरान ने फिर की ताबड़तोड़ हमले। इस बार ईरान अब नई मिसाइल का इस्तेमाल किया और सक्सेसफुली इजराइल के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में कई इजरायली नागरिक घायल हो गए और कई लोग हमले में मारे गए हैं। चीन और रूस ईरान का खुलकर साथ देंगे कि आप चीन और रूस की एंट्री होने वाली है। चीन और रूस ने साफ कहा था कि अगर अमेरिका ने लड़ाई में आया तो फिर हमें भी इस लड़ाई में आना होगा और इसीलिए अब अमीरी ठिकानों पर हमले होंगे। ताबड़तोड़ सब देश का सपोर्ट मिल गया है। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में बगावत हो रही है। ईरान पर हमला क्यों किया? सत्ता का मतलब यह नहीं कि आप कानून तोड़ो, इसका अंजाम क्या होगा ये जाने बिना हमला नहीं करना था। ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं। अली खमोई की धमकी के बाद डर के मारे कांप उठा है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए अब रूस भी लड़ाई में आने वाला है। ईरान का साथ देगा, ईरान को और ताकत मिलेगी। अगर वह सामने से नहीं आया तो पीछे से मदद करेगा। ईरान की ओर साफ दिखाई दे रहा है। अली खामोशी की धमकी के बाद अमेरिका डरा हुआ है। उसे नहीं पता ईरान कब हमला करेगा, कौन सा हमला करेगा और यह कितना घातक होगा, और इसीलिए अब अपने आप को बचा नहीं पाएगा इजराइल और अमेरिका, क्योंकि अब हर जगह होंगे हमले और इस हमलों की जिम्मेदारी लेंगे खुद ईरान की सुप्रीम लीडर। तबाही होने वाली है। अब अमेरिका में ईरान का बदला दुनिया याद रखेगी और ऐसा बदला लिया जाएगा जिसको कभी अमेरिका भूल न पाए। अली खामोशी के ये शब्द बहुत खतरनाक है और इसीलिए इजराइल बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि हमलावर तेज कर दिए हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे थे हमले करने के बाद, लेकिन ईरान ने बता दिया कि वो किसी से नहीं डरता। फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।